नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजपूत। लोकसभा चुनाव का मौसम है, नेताओं का दल बदल का दौर भी जारी है और इस बीच बीजेपी, कांग्रेस समेत कई दलों के मौजूदा सांसदों ने भी दल बदल का खेल शुरू कर चुका है। आम आदमी पार्टी के लोकसभा में इकलौते सांसद जो कि टिकट मिलने के बाद भी पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया और अपनी ही पार्टी छोड़ने वाले कई सांसदों को दूसरे दलों से टिकट भी मिला है। इसके अलावा कांग्रेस के कई प्रवक्ताओं ने भी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। तो चलिए अब इस खबर में आपको बताते हैं कि किन राज्यों के किन सांसदों ने पाला बदला और कितने नेताओं को दूसरे दलों में टिकट भी मिला है। राज्य में बात करें सबसे पहले तो पिछली बार के चंद्रशेखर राव वाली बीआरएस 17 में से 9 सीटें जीती थी। हालांकि इसके कई सांसद दल बदल कर चुके हैं। जहीराबाद के सांसद बीबी पाटिल, नाकुरकुल के एससी जो कि एससी सीट है उसके सांसद और इसके अलावा पेट्टापल्ली से बोरालाकुटा वेंकटेश्वर ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, यानी उसमें शामिल हो गए। बीबी पाटिल को भाजपा ने जहीराबाद से अपना उम्मीदवार तक बना दिया है। नागर कुरनूल सीट पर जो सांसद थे बीआरएस के, उनकी जगह उनके बेटे भारत प्रसाद को भाजपा ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। पेट्टापल्ली सांसद वेंकटेश्वर पहले से बीआरएस से कांग्रेस में गए, लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं मिला कांग्रेस से तो वह दोबारा बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं वारंगल से सांसद भी दयाशंकर जो है वो भी चेवल्ला से सांसद रंजीत रेड्डी कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ने चेवल्ला सीट पर बीआरएस से आए रंजीत रेड्डी को टिकट दिया, लेकिन वारंगल से दयाकर को टिकट नहीं दिया गया। इस चुनाव में तमाम विपक्षी दलों के कई सांसद भाजपा में शामिल हुए और इसी लिस्ट में एक चर्चित नाम नवनीत राणा का है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में 4 निर्दलीय जीतकर संसद पहुंचे थे, इनमें से एक थी नवनीत राणा। 2024 लोकसभा चुनाव में नवनीत राणा भाजपा में शामिल हो गई है। महाराष्ट्र की अमरावती सीट से बीजेपी ने नवनीत राणा को अपना उम्मीदवार भी बनाया है। वर्तमान में वह इस सीट से सांसद भी रह चुकी हैं। 2019 में जीती एक अन्य निर्दलीय सांसद सुमलता अंबरीश शुक्रवार को भाजपा में शामिल हो गई। बीते शुक्रवार को अब नेता से नेता बनी सुमलता कर्नाटक के मांड्या से निर्दलीय सांसद चुनी गई थी। सुमलता मांड्या सीट से भाजपा का टिकट मांग रही थी, लेकिन भाजपा ने गठबंधन सहयोगी जेडीएस को टिकट दिया। पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी मांड्या से एनडीए के उम्मीदवार। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते और लुधियाना सांसद रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और इस सीट पर बीजेपी ने बिट्टू को अपना उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस से निलंबित सांसद और पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह की पत्नी परिणीत कौर भी बीजेपी में शामिल हो गई। परिणीत पटियाला सीट पर बीजेपी की उम्मीदवार भी है। पंजाब की बात करें तो एक अन्य सीट पर जालंधर से सांसद सुशील कुमार रिंकू आम आदमी पार्टी छोड़ करके भाजपा में शामिल हो गए। रिंकू आम आदमी पार्टी से एकलौते सांसद भी थे और इन्हीं ने वहां पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा भी कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आ गई। भाजपा से सिंहभूम लोकसभा सीट से गीता को उम्मीदवार बनाया गया है और हाल ही में बीजेड यानी बीजू जनता दल के अनुभवी सांसद मेहताब बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेड छोड़ने वाले मेहताब अब कटक से बीजेपी के प्रत्याशी। वहीं दादर और नागर हवेली से सांसद कलाबेन डेलकर शिवसेना यूबीटी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। वह बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में भी उतरी है। डेलकर ने महाराष्ट्र के बाहर पहली शिवसेना यूबीटी सांसद थी। कालाबेन दादर और नागर हवेली लोकसभा सीट से 2021 में उपचुनाव में जीती थी। उनके पति मोहन भाई संजीव भाई डेलकर ने निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी, जहां उपचुनाव में उनकी पत्नी को जीत मिली थी। वहीं अब बात बिहार की करें तो बिहार के मुजफ्फरपुर में मौजूदा सांसद अजय कुमार निषाद बीजेपी द्वारा टिकट नहीं दिए जाने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए इंडिया गठबंधन के तहत। बाद में कांग्रेस ने उन्हें मुजफ्फरपुर से अपना प्रत्याशी तक घोषित कर दिया। हरियाणा में वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेन सिंह के बेटे और बीजेपी में से हिसार के सांसद ब्रजेंद्र सिंह भी भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। ब्रजेंद्र को उम्मीद थी कि कांग्रेस से उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन हाल ही में जारी पार्टी उम्मीदवारों की सूची में उनका नाम नहीं आया। हिसार से पार्टी में
जयप्रकाश को टिकट दिया गया है। वहीं चुरू लोकसभा सीट पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद राहुल कासवा का टिकट काट दिया। उनकी जगह पैरा खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया को अपना चेहरा घोषित किया गया। टिकट कटने के बाद कस्बा बीजेपी छोड़कर कांग्रेस चले गए। कांग्रेस ने राहुल को चुरू से अपना उम्मीदवार घोषित भी कर दिया। कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं मिलने से निराश सांसद सगन्ना कराडी कांग्रेस में शामिल हो गए और प्रमुख लिंगायत समुदाय के नेता कराडी गोपल्ले से 2 बार के भाजपा सांसद हैं। जलगांव से भाजपा सांसद उन्मेष पाटिल शिवसेना यूबीटी में शामिल हो गए। पाटिल को इस बार टिकट नहीं दिया गया था, इसीलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी। पिछले दिनों कांग्रेस के ही 2 राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता रोहन गुप्ता बीजेपी में शामिल हो गए। रोहन ने सनातन धर्म का अपमान करने के लिए कांग्रेस की जमकर आलोचना की और कहा कि अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बारे में चुप रहने के लिए कहा गया था। इससे पहले कांग्रेस ने रोहन गुप्ता को अहमदाबाद पूर्व से अपना उम्मीदवार तक घोषित कर दिया था। पिता की खराब तबीयत का हवाला देते हुए उन्हें टिकट वापस कर दिया और कुछ दिनों बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इससे पहले एक और अन्य प्रवक्ता रहे हैं गौरव वल्लभ, उन्होंने भी पार्टी छोड़ी और आम चुनाव से पहले सत्तारूढ़ दल यानी बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं मुक्केबाजी में भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता विजेंद्र सिंह और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। उनका नाम मथुरा से पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चर्चा में था, जहां से अभिनेत्री और मौजूदा सांसद हेमा मालिनी भाजपा की उम्मीदवार। मुंबई की बात करते हैं। कई कांग्रेस नेताओं ने चुनाव के बीच पार्टी का साथ छोड़ दिया। हाल ही में पूर्व सांसद संजय निरुपम ने पार्टी को अलविदा कह दिया। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट कांग्रेस की ओर से शिवसेना यूबीटी को सौंपे जाने से वह नाराज थे और इससे पहले महाराष्ट्र के 2 बड़े नेता मिलिंद देवड़ा और अशोक चव्हाण भी कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं। तो कुल मिलाकर के देखें तो कई अन्य दलों से या निर्दलीय प्रत्याशी जो बीजेपी में शामिल हुए, तो बीजेपी से भी मौजूदा नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ करके कांग्रेस में गए। लेकिन कांग्रेस में भी स्थिति यही है, जितने वहां पर अन्य दलों से लोग आए उतने ही कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के रूप के स्तर के लोग छोड़ करके चले गए, नाराज हो गए, क्योंकि गठबंधन के तहत उन्हें सीट नहीं मिली। संजय निरुपम उसमें एक सबसे बड़ा नाम था। तो चुनाव सरगर्मी जब भी चलती है तो दल बदल का खेल चलता है और लोकसभा चुनाव 2024 में ये खूब देखने को मिला है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।